कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो कभी कहीं नहीं जाती, न शास्त्रों में लिखी जाती हैं, न किसी पुराण में पूरी होती हैं। वे बस आत्मा में उतरती हैं, सांसों में बहती हैं और काल के पार अमर हो जाती हैं। ऐसी ही एक कथा है राधा और कृष्ण की। कभी वृंदावन की गलियों में रास रचाते, फूलों से खेलते, बांसुरी की मधुर तानों पर नाचते दो चित्त आज समय की रेखाओं पर बिछुड़ चुके थे। कृष्ण अब द्वारका के महाराज थे। राजसी वस्त्र, सिंहासन, राज्य, युद्ध, राजनीति, पर हृदय हृदय आज भी वही था, उस राधा में जो अब कहीं नहीं थी। राधा अब राधा नहीं थी, वो अब एक साध्वी थी, एक विरक्त स्त्री जिसने संसार त्याग दिया था, जिन्होंने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, ना साथ, ना नाम, ना अधिकार, बस प्रेम। समय बीत गया, गोपियों का रास रुक गया, बांसुरी की तान अब द्वारका के महलों में गूंजती नहीं थी, और राधा एक वन के कोने में, एक कुटिया में ध्यान में लीन थी। अब पर उस ध्यान में भी सिर्फ एक नाम था, कृष्ण। एक दिन राधा की देह ने जवाब देना शुरू कर दिया। शरीर क्षीण हो चला था, पर आत्मा तो जैसे और भी तेजस्वी हो गई थी। राधा ने अपने अंतिम समय को जान लिया था, लेकिन उन्होंने रोया नहीं, कोई आह नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ एक स्मरण, एक अंतिम इच्छा। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मेरे प्राण जाने को तैयार हैं, पर इससे पहले कृष्ण को बुलाओ, मैं उन्हें देखे बिना नहीं जा सकती। वहां दूर द्वारका में कृष्ण एक सभा में थे, पर जैसे ही यह संदेश उन्हें मिला, राजा कृष्ण वहां नहीं रुके, सिंहासन को बिना देखे छोड़ दिया। न कोई रक्षा दल, न राजकीय लाव लश्कर, बस एक मन जो दौड़ पड़ा उस ओर जहां उनकी राधा थी। रास्ते में हर वृक्ष, हर हवा, हर पक्षी कृष्ण को पहचानता था और पूछता था, आज इतने व्याकुल क्यों प्रभु? कृष्ण चुप थे, पर आंखें बोल रही थीं। कुटिया में जब वो पहुंचे, राधा शिथिल थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा, चेहरे पर मुस्कान आ गई, एक ऐसी मुस्कान जो पूरे जीवन की तपस्या को सफल कर दे। कृष्ण धीरे से उनके पास बैठे, उनका हाथ थामा। वो हाथ जो कभी रास में उनका साथ देता था, अब ठंडा हो चला था। कृष्ण बोले, राधा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? स्यौ। राधा की आंखें बंद थीं, मगर होठों पर एक थरथराती प्रार्थना थी। एक बार, सिर्फ एक बार, वो बांसुरी बजाओ न कृष्ण, जैसे तब बजाते थे जब हम वृंदावन में साथ थे। कृष्ण कांप उठे। जिस बांसुरी को उन्होंने बहुत वर्षों से छुआ तक नहीं था, आज उसे उठाना पड़ रहा था, अपने जीवन की सबसे प्रिय आत्मा के लिए। उन्होंने आंखें मूंदी और बांसुरी होठों से लगाई। तुरंत पूरा वातावरण बदल गया। वृक्ष झुकने लगे, पक्षी मौन हो गए, हवा रुक गई और ब्रह्मांड थम गया। वो बांसुरी की तान, वही राग, वही स्वर जिससे ब्रज झूमता था। राधा मुस्कुराई और उन्हीं सुरों में धीरे से उनकी सांसें रुक गईं, शांत, निर्मल, पूर्ण। राधा चली गईं, अपने कृष्ण के स्वर में विलीन होकर। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को देखा। अब उसमें स्वर नहीं था, क्योंकि सुनने वाला चला गया था। कृष्ण ने उसे उठाया और धीरे से जमीन पर तोड़ दिया, क्योंकि अब बांसुरी का कोई अर्थ नहीं था। जिसके लिए वो तान थी, वो अब तान बन गई थी। अब कृष्ण मौन थे, न राजा, न योद्धा, न प्रेमी, बस एक विरह में डूबा आत्मा। राधा चली गई, पर राधा कहीं नहीं गई, वो तो कृष्ण में समा गई। कृष्ण अब राधा थे, और राधा अब कृष्ण थी। कोई विवाह नहीं हुआ, कोई वचन नहीं लिए, कोई सात फेरे नहीं हुए, फिर भी उनका मिलन पूर्ण था, क्योंकि उनका मिलन आत्मा का था, जो कभी नहीं टूटता। और आज भी जब कोई बांसुरी बजाता है तो उसकी ध्वनि में राधा का प्रेम होता है और कृष्ण की तड़प। राधा गई नहीं, वो हर उस दिल में जीवित हैं जो बिना शर्त प्रेम करना जानता है।